नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो पैसा अभी तक कंपनी नहीं दे रही है। कुछ लोग का डिमांड है कि हम 50,000 रुपये पा चुके हैं। आपको हम बगल में कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने सहारा इंडिया के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है और पैसा आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस पर एक बड़े भाई जो हमारे सज्जन हैं, उन्होंने कमेंट किया कि आपका ये जो न्यूज़ है ये गलत है, हमें 50,000 रुपये का भुगतान मिल गया है। तो मैं उन बड़े भैया से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्हें 50,000 रुपये का भुगतान मिल गया है तो कृपया हमें उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराएं। हम उनको अपना व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के लिंक में दे देंगे, वहां पर जाकर वो हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं और अपना वो स्क्रीनशॉट जहां से उनका 50,000 रुपये का भुगतान आया हुआ है वो हमें दिखाएं, ताकि हमें भी लगे कि नहीं इनका पैसा आया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि सहारा इंडिया को लेकर क्या कुछ खबर आया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा इंडिया जो है अब निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। किस प्रकार से धोखाधड़ी कर रही है, सरकार भी धोखाधड़ी कर रही है कि नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहां तक पहुंच चुकी है इस मामले को लेकर, वही सब चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जनहित में जारी जितनी भी खबरें होती हैं वे सारी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि क्या कुछ खबर आया हुआ है सहारा इंडिया को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा निवेशक अब थक चुके हैं, वो पैसा नहीं पा रहे हैं। सहारा पीड़ित जितने भी जमा करता थे, चाहे वो छोटे जमा करता हो या बड़े जमा करता हो या मध्यम वर्गीय जमा करता हो। छोटे जमा करता मतलब जो 10,000 से 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे सहारा में। मध्यम वर्गीय जमा करता मतलब कि जो 1 लाख से 3 लाख रुपए सहारा में जमा किए थे, और जो बड़े जमा करता वो शायद 3 लाख से 5 लाख रुपए तक सहारा में जमा किए थे। ये सभी जितने भी जमा करता है वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनका कमर कमज़ोर हो चुका है, वो चल नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि सहारा उनकी ऋण को तोड़ दी है, क्योंकि विगत 12 सालों से सहारा लोगों का पैसा नहीं दे रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कुछ लोगों को पैसा मिला, जैसा कि अमित शाह ने संसद भवन में कहा था कि हमने लगभग 20 से 21 लाख लोगों को, जो छोटे निवेशक हैं, उन लोगों को पैसा दे दिए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आकर फंसता है कि क्या 12-13 करोड़ जितने भी सहारा निवेशक हैं उसमें से 20 लाख अगर लोगों को पैसा मिल गया तो क्या सभी को पैसा मिल गया? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अमित शाह जी से है। आशा है कि ये वीडियो आप लोग अमित शाह जी के पास ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो सहारा कंपनी है, इस पर जो केंद्र सरकार है वो ज़ोरों शोरों से लग चुकी है। अगर अमित शाह जी 20 लाख लोगों का पैसा दिए हैं तो और लोगों का पैसा बहुत ही जल्द देंगे, ये हम लोगों को एक उम्मीद है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार तारीख पे तारीख दे रही है। कभी वसरवा का ज़मीन बेच रही थी, कभी सहारा के सभी संपत्ति को नीलाम कर रही थी। लेकिन ये सब काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही शायद स्लो कर रही है, क्योंकि काम जो वो है वो विगत 12 सालों से इसका केस चल रहा है। आप सोचिए कि इनमें से कितने लोग होंगे जो सुसाइड कर लिए होंगे, जो हार मानकर थक चुके होंगे, छोड़ दिए होंगे कि सहारा का झंझट ही हटाओ। लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो सहारा है, क्या हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है? हालांकि सहारा ने 12 करोड़ निवेशकों के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन जनता का जो विश्वास है, निवेशकों का जो भी विश्वास है, जितने भी सहारा पीड़ित जमा करता है, उन लोगों का विश्वास जो है
वो विश्वास केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। वो विश्वास उनका उस सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है जिस सुप्रीम कोर्ट को हम न्याय की मंदिर मानते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है जिस सुप्रीम कोर्ट में आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही न्याय होता आ रहा है। और जितने भी सहारा पीड़ित जमा करता हैं उन लोगों को भी जनता का यह विश्वास है, सहारा पीड़ित निवेशकों का विश्वास है कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी और हमारे हक का पैसा हमें मिल पाएगा और सहारा के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये जो विश्वास है कहीं न कहीं लोगों को मजबूर कर रही है धोखाधड़ी के रूप में, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में आने लगा है कि शायद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट धोखाधड़ी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, केंद्र सरकार भी शायद हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। क्योंकि 12 वर्षों से लोग थक चुके हैं, उनका कमर टूट गया है और उनके हाथ में कुछ नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं कि मंजिल वहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन उनका मंजिल अभी तक मिल ही नहीं पा रहा है। इसके कारण उन्हें अब लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र सरकार भी और सहारा, ये लोग केवल गरीब जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनके हक का पैसा नहीं देंगे। ऐसा जनता के मन में ये जो मलाल है ये उठ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि आपका ये जो मलाल है, आपका ये जो भय है, ये बिल्कुल भी गलत है। ये एकदम बिल्कुल गलत है। वह सुप्रीम कोर्ट जिसे न्याय की मंदिर माना जाता है वो हम सभी सहारा जमाकर्ताओं के साथ न्याय करेगी और हम लोगों का, हमारे हक का पैसा बहुत ही जल्द हमें मिलने वाला है। ये आशा नहीं बल्कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई ऐसा केस नहीं होगा जिस पर गलत कार्रवाई की गई होगी या गलत सुनाई दिया गया होगा। तो हम लोगों के पक्ष में भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और हमारे हक का पैसा मिलेगा। और केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर सख्त हो चुकी है, तो पैसा बहुत ही जल्द मिलेगा और सहारा कंपनी को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त भी रहेगा कि जितनी जल्द हो सके सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा दिलवाने का काम आप कर दीजिए, क्योंकि जितने भी सहारा पीड़ित जमा करता है उनकी एक उम्मीद जुड़ी है आपसे, एक उम्मीद की किरण उगी हुई है केंद्र सरकार से। और वह जितने भी सहारा पीड़ित जमा करता है वह रावण की लंका को ध्वस्त करके आने वाली अपनी पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम कभी भी अगर संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष में हमारी जीत होगी। यहाँ पर जो रावण की लंका है वो रावण की लंका है सहारा इंडिया कंपनी। उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट बर्बाद करके रख देगा, उसके पूरे लंका को तहस नहस कर देगा और हम सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं को हमारे हक का पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा दिलवाएगा। तो आप हारिए नहीं, आप इस उम्मीद के साथ जुड़े रहिए और आपका पैसा आपको मिलेगा। आप लोगों के बात में नहीं आइएगा, लोगों के बहकावे फुसलावे में नहीं आएगा। लोग आपको कहीं से भी बहला फुसला सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहला फुसलाएगी नहीं, आपके हक का पैसा आपको मिलने वाला है। सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जनहित में जारी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित में जारी जितनी भी खबरें होती हैं सारी खबरें वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।